हम कर रहे हैं कक्षा 10 में निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित विभाजन सूत्र के प्रश्न। प्रश्न है, यदि बिंदु 1, 2, 4y, x6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न इस प्रकार से है, यह एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष यदि a, b, c, d हो तो a के निर्देशांक प्रश्नानुसार दिए हुए हैं, क्रमानुसार इसी क्रम में लेने हैं। मतलब ये a होगा, ये b होगा, ये c और ये d। तो a के निर्देशांक हो गए 1, 2, 1, 2। b के निर्देशांक होंगे 4y, 4y और c के निर्देशांक होंगे x, 6 और d के निर्देशांक होंगे 3, 5। प्रश्न है कि ये निर्देशांक अगर इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो एक तो x का मान ज्ञात करना है जो c का x निर्देशांक है, और एक y का मान ज्ञात करना है जो b का y निर्देशांक है। तो इसको करने के लिए हम देखते हैं कि ABCD अगर एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके जो विकर्ण होंगे, विकर्ण AC और विकर्ण BD, ये विकर्ण जिस बिंदु पर काटते हैं, मान लीजिए वो बिंदु O है, तो यह बिंदु दोनों ही विकर्णों का मध्य बिंदु होगा। AC का मध्य बिंदु भी होगा और BD का मध्य बिंदु भी होगा। क्यों? कि समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को समान दो भागों में बांटते हैं। और जब ये विकर्ण एक दूसरे को समान दो भागों में बांटेंगे तो वो बिंदु जो कि इनका प्रतिच्छेद बिंदु है, ये दोनों ही विकर्णों का मध्य बिंदु होगा। तो अब यहां हम AC का जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु O, इस मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु O हम सूत्र काम में लेंगे x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। अब यहां x1 a बिंदु का x निर्देशांक है जो कि यहां 1 दिया हुआ है, 1, और x2 जो है वो c बिंदु का x निर्देशांक है जो कि x है, तो यहां हम लिखेंगे x बटा 2। फिर y1 a बिंदु का y निर्देशांक है जो कि 2 है, y2 ये c बिंदु का y निर्देशांक है जो कि 6 दिया हुआ है हमें, बटा 2। अब इसको थोड़ा हल करने पर हमें मिलेगा 1 प्लस x बटा 2, और यहाँ 2 में 6 जोड़ेंगे क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ये आएगा 8, और 8 में जब 2 का भाग देंगे तो ये मिलेगा हमको 4। तो पहले हम लिख देते हैं 8 बटा 2, और जब 2 का भाग 8 में देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1। तो वो 1 प्लस x को हम x प्लस 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ में जोड़ उतना ही आएगा, और ये 8 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4। इस प्रकार हमें AC का जो मध्य बिंदु है O, उसके निर्देशांक मिल गए, x प्लस 1 बटा 2 और 4। अब यहाँ O बिंदु जो है वो BD का मध्य बिंदु भी है, तो अब यहाँ हम लिखेंगे BD का जो मध्य बिंदु O है, इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र हम यही काम में लेंगे, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। लेकिन यहाँ x1 y1 b बिंदु के निर्देशांक है, ये b बिंदु है, और x2 y2 जो होंगे वो यहाँ d बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो अब यहाँ x1 का मान होगा 4 जो कि b बिंदु का x निर्देशांक है, तो हम लिखेंगे 4 प्लस d बिंदु का x निर्देशांक 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे बटा 2। और अब y निर्देशांक, b बिंदु का y निर्देशांक y है, तो यहाँ y लिखेंगे प्लस y2 का मान होगा d बिंदु का y निर्देशांक जो कि 5 दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे 5 बटा 2। और अब
ये मिलेगा हमें 7/2 और y + 5/2। अब ये देखिए कि ये जो निर्देशांक दिए हुए हैं, जिसको हमने बी डी का मध्य बिंदु ओ मानकर ज्ञात किए हैं, ये भी ओ बिंदु के निर्देशांक है। ये ओ बिंदु है बीच में, और ये जो निर्देशांक आए x + 1/2 4, ये वाले, ये भी ओ बिंदु के निर्देशांक है। क्योंकि दोनों निर्देशांक एक ही बिंदु के हैं, इसलिए ये समान होने चाहिए। तो जब समान होंगे तो इन दोनों को बराबर लिखने पर अब देखिए क्या मिलता है, x + 1/2/4, ये तो AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक है, और BD के मध्य बिंदु के निर्देशांकों को मिले 7/2, y + 5/2। इधर देखिए y + 5/2, यहां पर ये यहां दिया हुआ है y + 5/2। तो अब ये दोनों एक ही बिंदु के निर्देशांक होने की वजह से हम इनको बराबर लिख सकते हैं, और जब बराबर लिखोगे तो x निर्देशांक के बराबर होगा और y निर्देशांक के बराबर होगा। तो इनको समान रूप से लिखने पर x + 1/2 का जो मान होगा वो तो होगा 7/2। अब यहाँ या तो वज्र गुणा कर सकते हो, ये दोनों हर समान है, तो 2 से गुणा करोगे समीकरण को तो 2 कट जाएगा और हमें मिलेगा x + 1 = 7। तो x का मान आएगा 7 - 1, x = 6। इसी प्रकार से अब इधर y निर्देशांक के बराबर होगा, तो y + 5/2 ये किसके बराबर होगा, इस y निर्देशांक 4 के बराबर 4। इसके नीचे 1 मानकर वज्र गुणा करोगे तो 2 का गुणा 4 से होगा इधर, तो ये मिलेगा हमें y + 5। इसका गुणा हमने 1 से किया है तो y + 5 ही आएगा, और 2 का गुणा होगा 4 से, इसलिए ये हो जाएगा 8। तो y का मान आएगा 8 - 5। जब ये 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 8 में से 5 घटाने पर मिलेगा हमें 3, तो y बराबर आ गया 3। तो इस प्रकार से x का जो मान आया वो तो आया 6, और y का जो मान आया वो आया 3। तो इस प्रकार ये हमारे हो गए आंसर। अगला प्रश्न है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा B के निर्देशांक 1 4 है। अब यहां देखिए, हमें एक वृत्त के व्यास में, ये वृत्त है मान लीजिए, ये इसका व्यास हो गया, इसका नाम AB मान लेते हैं। B के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 1 4, ये रहे 1 4, और केंद्र हमें दिया हुआ है 2 - 3, ये केंद्र बिंदु है, इस केंद्र के निर्देशांक दिए हुए हैं 2 - 4, और हमें A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मान लीजिए A के निर्देशांक x y है। तो अब यहां देखिए कि जब ये बिंदु केंद्र है तो केंद्र बिल्कुल बीच में होता है, ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्याएं दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां हम देखते हैं कि O बिंदु, चूंकि O व्यास AB का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु क्यों है, क्योंकि व्यास का जो मध्य बिंदु होता है वो केंद्र होता है, और केंद्र वृत्त के बीच में होता है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। त्रिज्याएं बराबर होती हैं जब दोनों भाग O से लेकर A तक और O से लेकर B तक के भाग बराबर है, तो O बिंदु AB का मध्य बिंदु होगा। तो अब यहां पर हम मध्य बिंदु का x निर्देशांक का सूत्र जो होता है, मध्य बिंदु का x निर्देशांक, उसका सूत्र है, जैसा कि हमने पहले वाले सवाल में देखा, x1 + x2/2, और हमें मध्य बिंदु का x निर्देशांक जो दिया हुआ है केंद्र का वो 2 दिया हुआ है, तो यहां हम लिखेंगे 2 बराबर x1 की जगह लिखेंगे A बिंदु का x निर्देशांक जो कि x लिखा हुआ है, प्लस x2 B बिंदु का x निर्देशांक है जो कि 1 है बटा 2। अब इसके नीचे हर नहीं है तो 1 मान करके वज्र गुणा करेंगे। जब वज्र गुणा करोगे तो ये मिलेगा हमें x
प्लस 1 बराबर 4 और x का मान आएगा 4 माइनस 1 बराबर 3। इसी प्रकार से जब y निर्देशांक का मान ज्ञात करोगे, मध्य बिंदु का y निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का y निर्देशांक इसका सूत्र है y1 प्लस y2 बटा 2 और यहां में मध्य बिंदु का y निर्देशांक दिया हुआ है -4, तो -4 बराबर y1 जो कि y होगा a बिंदु का y निर्देशांक, y2 की जगह हम लिखेंगे 4 b बिंदु का y निर्देशांक है बटा 2। इसके नीचे 1 लगाइए और वज्र गुणा जब करोगे तो ये मिलेगा y प्लस 4 बराबर -8। अब इस 4 को इधर लेके जाओगे तो पक्षांतरण होगा और y का मान हमें मिलेगा -8 -4 जो कि आएगा -12। इस प्रकार a के जो निर्देशांक होंगे, a के निर्देशांक जो हमसे पूछे हैं वो होंगे, x निर्देशांक तो हमें मिला 3 और y निर्देशांक मिला हमें -12। अगला प्रश्न है, यदि a और b क्रमशः -2 और 2 -4 हो, यानी a के निर्देशांक -2 है और b के निर्देशांक 2 -4 है, 2 -4, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP की जो लंबाई है वो 3/7 AB हो, यानी AB का 3/7 हो और P बिंदु जो है वो रेखाखंड AB पर स्थित होना चाहिए। मतलब स्थिति कुछ इस तरह की है कि मान लीजिए ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो A के निर्देशांक तो हमें दिए हुए हैं -2 -2 और B के निर्देशांक दिए हुए हैं 2 -4 और P बिंदु इस रेखाखंड पर स्थित है। मान लीजिए P बिंदु है और इस P बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं और ये P बिंदु इस प्रकार का है कि AP की जो लंबाई है वो 3/7 AB के बराबर है। अब यहां देखिए कि P बिंदु AB को 2 भागों में बांटता है। एक तो A से लेकर P तक की लंबाई है, ये A से लेकर P तक की लंबाई, और एक P से लेकर के B तक का भाग है। तो इस प्रकार से P बिंदु जो है वो हो गया विभाजक बिंदु, ये विभाजक बिंदु हो गया, विभाजक बिंदु जो कि AB रेखाखंड का 2 भागों में विभाजन करता है। अब विभाजक बिंदु के निर्देशांक हमसे पूछे हैं तो इसके लिए हमें AP और PB इन दोनों का अनुपात जो होता है M1 अनुपात M2 ये हमें दिया हुआ होना चाहिए और वो हमें दिया हुआ नहीं है। उसकी जगह में दिया हुआ है कि AP की लंबाई 3/7 AB है। तो इस अनुपात को ज्ञात करने के लिए अनुपात कौन सा है, A से लेकर P तक की लंबाई अनुपात P से लेकर B तक की लंबाई। इस अनुपात को ज्ञात करने के लिए AP की लंबाई तो हमें दी हुई है जो कितनी है 3/7 AB। अब ये PB की लंबाई हमें दी हुई नहीं है तो हम PB की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। PB की जो लंबाई होगी वो होगी AB में से हम माइनस कर लेते हैं AP को, तो AB में से जब AP को माइनस करेंगे तो AP की लंबाई दी हुई है हमें 3/7 AB। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसके नीचे 1 लगाने पर एलसीएम आएगा 7, तो 1 का भाग 7 में 7 बार जाएगा, 7 को AB से गुणा करोगे तो ये आएगा 7 AB माइनस 7 का भाग 7 में 1 बार जाएगा और 3 से गुणा करोगे तो आएगा 3 और AB। अब यहां पर 7 AB में से 3 AB को माइनस करोगे तो ये आएगा 4 AB और नीचे इसके लगेगा 7, ये एलसीएम लिया था। तो हमारे पास PB की जो लंबाई है वो आ गई 4 AB/7। इसको यहां पर लिख दीजिए PB की जगह पर 4/7 AB। अब आप देखिए 7 से 7 कट जाएगा और AB से AB कट जाएगा तो हमें मिलेगा 3/4 जिसकी हमें आवश्यकता थी। तो विभाजक बिंदु P का
जो विभाजन अनुपात है, विभाजन अनुपात, ये विभाजन अनुपात हो गया 3:4, जिसे हम m1:m2 लेते हैं। अब हम इसकी सहायता से ये A और B का जो विभाजन बिंदु P है, इसके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। P का x निर्देशांक, P का जो x निर्देशांक होगा उसका सूत्र है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। अब यहां देखिए m1 जो अनुपात हमारे पास था 3:4, तो यहां 3 लिख दिया जाएगा और x2 की जगह लिखेंगे जो B बिंदु है उसका x निर्देशांक। अब यहां पर B बिंदु जो था हमारे पास, उसका जो x निर्देशांक है वो है 2, ये 2 है यहां पर। तो अब आप देखिए कि ये जो 2 है वो B बिंदु का x निर्देशांक है और इसको हम लिखेंगे यहां पर 2 प्लस m2 का मान होगा 4 और x1 का मान A बिंदु का जो x निर्देशांक वो -2 है, तो ये -2 लिख लिया, क्योंकि हमारे जो बिंदु थे वो A बिंदु तो है -2 और जो B बिंदु है वो है 2 - 4। तो अब यहां पर m1 प्लस m2 मतलब 3 + 4 होगा। अब यहां देखिए 3 को 2 से गुणा करोगे ये 6 मिलेगा और इधर 4 का -2 से गुणा करोगे तो ये -8 हो जाएगा, नीचे 7। हल करेंगे तो -2/7 आएगा। इसी प्रकार से P का जो y निर्देशांक है, इस y निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। m1 का मान 3 होगा, y2 मतलब B बिंदु का y निर्देशांक जो कि यहां पर कितना है -4, तो -4 प्लस m2 का मान 4 होगा और y1 का मतलब A बिंदु का y निर्देशांक जो कि यहां पर -2 है, -2 बटा 3 + 4। अब इसको जब हल करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3 को -4 से गुणा करोगे तो -12 और इधर 4 को -2 से गुणा करोगे तो -20, -8, फिर जोड़ने पर 20 हो जाएंगे, ये नीचे 7 हो गया। अब ये दोनों संख्या माइनस की है तो इनको जोड़ना पड़ेगा, तो माइनस के 20 हो गए और नीचे 7। इस प्रकार से जो P बिंदु के निर्देशांक होंगे वो होंगे -2/7 और -20/7।